मुझे तो आदमखोरों की बस्ती लग रही है, वापस मोड़। और सी भाई और ये वाला टूर स्टार्ट हो जाए, हम जाएंगे जी, हम हो जाएंगे। अच्छा भाई, ये वाला जो हमारा ये बिल्कुल अनप्लान ट्रिप था, बिल्कुल अचानक वाला। लेकिन इस अचानक वाली जगह में भी हमने बहुत खूबसूरत दो जगहें देखी, तो सोचा एक मुन्ना चुन्ना सा एक व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को भी वो जगह दिखाते हैं। कीर्थन नेशनल पार्क, तो ये जगह है कीर्थन नेशनल पार्क के नाम से, पाकिस्तान के सूबा सिंध में ये वाक़ है और कीर्थन पहाड़ों के दरमियान में है। ये पार्क 1974 में बनाया गया था और तकरीबन 3087 मुरब्बा किलोमीटर पर ये वाक़ है। कराकरम नेशनल पार्क और हिंगोल नेशनल पार्क के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा, साइज़ के लिहाज से सबसे बड़ा, पाकिस्तान का तीसरा कौमी पार्क माना जाता है। यहाँ पर आप या तो 4x4 के ज़रिए पहुँच सकते हैं या फिर बाइक्स आपके पास मौजूद हों। गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, छोटी कार भी जा सकती हैं, मगर उनके डैमेज होने का बहुत खतरा है। रास्ते बहुत टूटे फूटे से और ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सिंध वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं उनकी तरफ से यहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी बनाया गया है, जहाँ के सयाह वगैरह के आते हैं तो वो रुकते हैं यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे जंगली हयातियात क्या हैं, तो यहाँ पर मौजूद हैं आइबैक्स, यहाँ की एक पहचान है इस इलाके की। इसके अलावा चीते, जो कि अब होते नहीं, किसी ज़माने में होते थे, अब मौजूद नहीं होते यहाँ पे। हाइना, वुल्फ, इंडियन वुल्फ यहाँ पे पाया जाता है, रेटल्स पाए जाते हैं, चिंकारा पाया जाता है, गज़ाल सॉरी, और बहुत सारे नायाब नस्ल के जंगली बकरे। अच्छा, इस वक्त में मौजूद है, हम पहुँचे नहीं हैं। थोड़ी सी रास्ते की अगर मैं गाइडलाइन दूँ तो ये इस तरह से है कि नाज़माबाद से आते हुए नागिन चौरंगी क्रॉस करके, सुरजानी टाउन क्रॉस करके जब आप नॉर्दर्न बाईपास पे आ जाते हैं, या जिन लोगों ने हब डैम वाला रास्ता देखा हुआ है नॉर्दर्न बाईपास से, तो हब डैम वाला जो कट है वो आप कट क्रॉस कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, नॉर्दर्न बाईपास पे ही रहें। अब तकरीबन 10 या 15 मिनट की ड्राइव और है, आपको लेफ़्ट हैंड पे एक और कट नीचे उतरता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पे पुलिस वाले भी अक्सर खड़े होते हैं। पुलिस की चौकी बनी हुई है और अल गफूर का प्रोजेक्ट वहाँ से शुरू होता है। बस वही रोड पकड़ के आपने सीधा जाना है और फिर रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पे आप पूछते जाएँ। थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, लेकिन पूछते पूछते जाएंगे तो यकीनन पहुँच जाएंगे। ये जो जगह है, ये इस वक्त जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, वो सारी की सारी बारिशों के सीज़न में होती है। ये सारा मानसून के सीज़न में है। जो ब्यूटी इसकी है, वो जो देखने वाला जो माहौल है, वो इस वक्त का बारिशों के बाद वाला माहौल, बारिश के बाद वाला होता है। कुछ दिनों में, महीने बाद या शायद 20 दिन बाद धूप इतनी तेज़ होती है यहाँ पे कि सब कुछ जल कर यहाँ पे घास का तो नामो निशान नहीं रहता, सब ख़त्म हो जाता है। मगर इस वक्त जो ब्यूटी यहाँ पे है, वो कैमरे की आँख आपको नहीं दिखा सकती मेरा भाई। अबे यार, जगह देख भाई तू है। फुल कश्मीर है ये देख, फुल ब्यूटी। ये नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क में आता है। वो लालाजार टाइप का लग रहा है ये। हाँ हाँ हाँ, है ना? ये देख रहे हैं, ये नारायण आ गया तो। ओ तेरी खैर। ओ अबे यार, ये चेक करो, ये कह रहा था मैं तुमसे। सामने देखो, लग रहा है नारायण का गन यार, डिट्टो है सीरियसली।
नदी के तो वो है ये सारी ऊपर से आई हुई मट्टी यही है, रोड है इसके नीचे। ये देखो यार, तो यार इस कदर ब्यूटी है, देख यार। हमें देख लैंडस्लाइडिंग हुई है पूरी। हाँ नहीं पूरी लैंडस्लाइडिंग। बारिश बड़ी खतरनाक होती होगी इधर। यार सीरियसली किसी को लाके बोलो ना ये नारायण है, कसम से मान भी लेगा। ये लेकिन बारिशों में होता होगा ऐसा ना, बाद में ये सब ड्राई हो जाता है। अच्छा भाई, ये जो बाइक हमारे साथ आगे चल रही है ना, मैं थोड़ा सा इनका आपसे तारुफ कराता चलूँ। इन भाई साहब का नाम है कलंदर। पेशे से ये ड्राइवर हैं, यहाँ के जो सरदार हैं उनके लिए ड्राइविंग करते हैं। बेहतरीन किस्म के ड्राइवर हैं। शौक़ है इनको वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी का, कोई नस्ली किस्म का इनके पास कैमरा है भाईजान, और बेहतरीन किस्म की वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी है। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के एंड में इनकी पेज का मैं लिंक भी शेयर करवा दूँ। बहुत मासूम आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, मगर मसला ये मिलते किसी को नहीं है। बड़े बड़े व्लॉगर्स और ट्रैवलर्स इनको ढूंढते फिर रहे होते हैं, इनसे टाइम लेते फिर रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, कहीं होटल पे बैठे हुए हमें मिल गए, और हसीब की थोड़ी इनकी से गपशप से बातचीत थी, फेसबुक फ्रेंड थे, गपशप हुई, और उन्होंने कहा पता नहीं किस मूड में थे, उन्होंने कहा चलें आए मैं आपको घुमाता हूँ। भाई साहब हमारी तो किस्मत खुल गई। अब ये हमें ऐसी जगहों पे ले जाएंगे जहाँ पे आम आदमी का जाना रसाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सरकारी सिस्टम है, परमिशन का सिस्टम होता है। लेकिन अब ये हमारे साथ हैं तो हमें यकीनन कोई परेशानी नहीं होगी, और ये हमें बहुत सारी ऐसी जगहों पे घुमाएंगे जहाँ पे जो यकीनन हम जहाँ नहीं पहुँच सकते होंगे, एक्सेसिबल नहीं होंगी। अच्छा जी, तकरीबन आधे घंटे राइड करने के बाद हम पहुंच गए यहाँ पर, और ये एक रिज़ॉर्ट टाइप का है। यहाँ पे देखें बड़ा खूबसूरत रिज़ॉर्ट बना हुआ है, और यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे गार्ड्स वगैरह भी हैं, और ये गवर्नमेंट के रिज़ॉर्ट है एक्चुअली। रेंट जो हमने ऐसे पूछा था कलंदर भाई से, तकरीबन 3,500-4 हज़ार या शायद 5 हज़ार के करीब कोई इनका रेंट होता है। कंफर्म इनको भी नहीं था, अभी हम पूछ लेंगे यहाँ से निकलते हुए। बहुत खूबसूरत रिज़ॉर्ट बने हुए हैं। ये एक छोटी सी बैठक बनी हुई है, पहले बाइक पार्क कर लें। आपकी जो पिक्चर्स होती हैं वो सारी इसी एरिया की होती है। आप यहाँ की सब अरे शाम को मतलब जाके बैठ जा बस छुप के। अच्छा तो तेरे नजदीक यूं घूमते रहेंगे। अच्छा, मतलब एक जगह बढ़िया आएंगे जाएंगे। हाँ, बस खामोशी से बैठ जाना पड़ेगा। आप करते होंगे ऐसा? हाँ अबे यार बड़ा शौक है मुझे, ये जो आपका काम है ना। हाँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तो बैठते हैं ना वो छुप के ना। फोटोग्राफी खामोशी से बंदा बैठ जाए बस फिर देखता रहे। चले किसी दिन आपके साथ टाइम निकाल के करेंगे ऐसा। हाँ कोई जंगल वंगल के बीच में बैठ गए, करीब से जानवरों को देखेंगे। हो सकता है नसीब से भी कुछ दिख जाए हमें। हाँ नसीब। इस रास्ते से यहाँ से इस बीच में होते हैं जानवर? इसमें जानवर चिंकार वगैरह वो रात को या मिल सकता है, दिन को नहीं। अच्छा रात दिन में को जो झाड़ियों में बैठ जाते अभी जो है ना, नशा भी छुपे हुए होंगे। अभी सब छुपे हैं। हिरन वीरन हाँ ये हिरन। सब। Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been
Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you अब बताएं। अच्छा अब बताएं, एक ये पीछे वाला पहाड़ है किसके बराबर में ऊंचा? ये पहाड़ है कि इसका मूंगथर नाम है, ये मरी। ठीक है। हाँ, ये दोनों एक मियाँ बीवी थे, मरी और वो औरत थी, और मूंगथर वो था मर्द था। ठीक है। तो ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। तो एक बकरी और चनक था ना, तो उस पे वो उनकी मूंगथर की जो बीवी थी वो अच्छी बांसुरी बजाता था बहुत। तो उनकी बांसुरी पे वो उस पे आशिक हो गई, अट्रैक्ट हो गई उससे। हाँ, आशिक हो गई। तो बकरी वाली जो उस पे औरत थी ना, मूंगथर की बीवी, उसने बोला कि तुम अपने दनार ने बोला आप अपने मियाँ को मारो तो मैं आपसे शादी करूंगी। तो अच्छा। भाई उसने बकरी वाले दनार ने उनके मियाँ को मार दिया। जब मियाँ को मार दिया तो उसके जो नहलाते हैं ना उसको गुस्ल दिलवा दे। हाँ। तो गुस्ल दिलवाए तो उसके जो टांग पे जो ना निशान बने थे चाकू के। तो उसने धनार ने बकरी वाले ने पूछा कि ये किस चीज़ के निशान है? ये उसने औरत ने बताया कि जब शिकार नहीं लगता था तो ये अपने जिस्म का गोश्त काट के मेरे को खिलाता था। तो इतना उससे मोहब्बत करता था। तो धनार ने बोला जिसने आपको अपना गोश्त काट के खिलाया आप उसकी भी नहीं हुई तो मेरी क्या हो होगी? सकी तो मेरी क्या होगी? तो उसने उसने भी छोड़ हाँ, दिया। छोड़ दिया। वो अकेली रह गई। आदमखोर होगी वो। वहां से आ रही है मोर की आवाज। देखा कुछ? तकरीबन 2 घंटे रिजॉर्ट पे गुजारने के बाद फिर हमें कलंदर भाई ने कहा आए आपको लोही दिखाते हैं। अब हम आपको अब देखते हैं कि लोही कैसा है। बारिश वाला सीन लग रहा है। यार ये केव्स बनी हुई है पूरी कुदरती किस्म की। ओह हो तो अनोखी चीज़ है लगी ना। देखो ये था मेरी लिस्ट में और वो जगह बड़ी खतरनाक यार पिक्चर्स जो है ना वो इंसाफ नहीं करती इन जगह के साथ है ना। बहुत ज्यादा अच्छा है ये पिक्चर्स जो मैंने इसकी पिक्चर्स देखी है। पिक्चर्स इसके साथ इंसाफ वीडियो क्या दिखाऊं मैं पिक्चर में बताओ। ओए यार वो ब्यूटी नहीं है भाई वीडियो नजर ही नहीं आ सकती। यार क्या कुदरत का करिश्मा है। पाकिस्तान में ऐसी जगह भी है भाई। पाकिस्तान नहीं कराची में ऐसी जगह है। फिर भाई कराची है ये, ऑलमोस्ट कराची ही है, बिल्कुल हिडन प्लेसेस। और ये हसीब भाई अपनी जान जोखम में डाल के मौत के कुएं में उतरते हुए रणवीर कैसा लग रहा है? यार इतनी खूबसूरत जगह है। ये दिखाओ टैप नीचे। डेप्थ में वहाँ अगर दिखाऊंगा तो डेप्थ में चला जाऊंगा ध्यान, आगे बढ़ नहीं सकता।
सी भाई क्या बोलते हैं जगह के बारे में? यार बहुत खतरनाक जगह है यार, बहुत ही ज्यादा जगह है। ब्यूटी देखें इस जगह की सिर्फ। कराची लग ही नहीं रहा है यार उसको देखकर। ऐसे ऐसी जगह नहीं है देखो। कराची में, बलूचिस्तान में कैमरा तो दिखाई नहीं पा रहा ये वाली बीच वाली जगह यार। मेरे पास लाइफ जैकेट होती ना, मैं अंदर होता। यार। अपना कलंदर भाई कितना गहरा है ये? हाँ 25-30 फीट हो गए ये। हाँ अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये मैंने कभी नहीं की। बादल गिरेंगे टाइट वाले। अच्छा भाई, एक और अमेजिंग चीज़ जो मैंने यहाँ देखी ना, वही देखे यहाँ पे इस पहाड़, ये पूरा पहाड़ है और इस पहाड़ के नीचे एक पूरे गार जैसा बना हुआ है। सेम ये चीज़ हमने सपत में भी देखी थी, बुजुको में। वो भी प्रॉपर गार था, लेकिन ये उससे मुझे बड़ा लगता है, ये उससे बहुत बड़ा है। और अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे खुद डर लग रहा है, मुझे नहीं पता है क्या होगा। वो इसलिए कि बुजुको वगैरह में तो फिर भी लोग आते जाते रहते हैं, आना रहता है। यहाँ पे नहीं आता कोई आता। शाज़ो नादिरी, अंदर जाना रिस्क हो सकता है, बैट होगी पता नहीं, स्नैक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और स्मेल भी आ रही है अजीब सी। पूरा प्रॉपर बहुत बड़ा गार है ये। और ये वो जगह यहाँ सांबा बैठा करता था। नीचे कह रहे हैं, नीचे कहें वहाँ से भी अच्छा है। कलंदर भाई ने हमें कहा है कि आओ तुम्हें नीचे से व्यू दिखाता हूँ। तो हम कलंदर भाई के इशारों पे मस्त कलंदर हुए हुए, और जगह तो वैसे ही मस्त कलंदर होने वाली है। और बारिश हो गई ना, देखो ये मार्बल। बारिश हो गई तो बस यहीं पे प्लॉट लेना पड़ेगा, वापसी का तो फिर भूल जाए। रेहान भाई कोई ऊपर देखिए सीन बन रहा है बारिश का। भाईजान भागो। बादल की आवाज आ रही है रणवीर। हम बड़े खुशनसीब हैं, हम इतने खूबसूरत मुल्क में पैदा हुए हैं। रेगिस्तान, दरिया, समंदर, हरियाली, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। कोशिश करें अपने मसरूफ़ तरीन स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर, अपने महदूद वसाइल में ही रहते हुए सही, लेकिन अपने इस मुल्क को देखने की कोशिश ज़रूर करें। खुदा ने कितनी खूबसूरत दुनिया, कितनी खूबसूरत मुल्क हमें दिया है। अपने मुल्क से प्यार करें। अल्लाह हाफ़िज़।